ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्राय नमो लोके सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुपुत्राय सदासते केशवाय भावाय सर्वान्तरक्षिणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कल मैंने कहा था द्वादशांग में वर्तमान में जो हमें मौजूद है उसका सर्वोपरि ग्रंथ है समय सारजी परमागम। समय सारजी परमागम और अन्य मतों में क्या अंतर? बेटी व्यवस्था मत बनाओ, एक जने करो, ऐसे नहीं करो, बन जाएगी व्यवस्था। इतना घबराते क्या हो? हर व्यक्ति इशारा करेगा, काम बिगड़ेगा। मंगलाचरण का मतलब है अपना फोकस अपने से करो, सुनने के लिए नहीं, स्वानुभव के लिए। अब बड़ी गंदी आदत है, हम सुनते 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 हमें पता है अभी भी हम शब्द तो सुनेंगे, केवल शब्दों से काम नहीं होगा। नहीं होगा, मैं कितना ही अच्छा बोलूँ नहीं होगा। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के भी सम्यक दर्शन नहीं होता। उसका मूल काम है हम समझने के लिए नहीं, अपने प्रयोजन पर फोकस करने के लिए सुने। आइए ओम। अन्य ग्रंथों में, हमारे ही अन्य ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको अनंतानुबंधी नाम का शब्द सुना होगा आपने। अनंतानुबंधी, 70 कोड़ा कोड़ी, अनंतानुबंधी, पत्थर की लकीर, अनंतानुबंधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, बहुत कुछ। लेकिन अनंतानुबंधी पर वज्रपात कैसे किया जाता है, मैं हो सकता हूँ अल्पबुद्धि हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं जो बोल रहा हूँ मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। मुझे एकमात्र ग्रंथ दिखाई देता है, उसका नाम है समय सारजी परमागम। वज्रपात, अनंतानुबंधी पर वज्रपात, इसकी एक एक गाथा, इसकी एक एक टीका, एक एक शब्द धुन देता है। वज्रपात, करम शिखर को वज्र है। बेटे आवाज मत बढ़ाओ, वो तो तुम्हारी सेटिंग जैसी है ना वैसी है, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। शांति से सुनो, सुनो बस, कुछ नहीं होगा उसमें। सुनाई पड़ रहा है सबको थोड़ा बहुत? तो ठीक है। तो हॉल की सेटिंग होती है, स्पीकर की सेटिंग होती है, तो हम कैसे इसे थोड़ी घुसा लेंगे? तो घुसा लेंगे हमें? कितने पास रखें बता? आवाज तो आवाज है, ये जोर से बोलेंगे हमारा गला दुखा लगा, कल भी हमारी तो गला दुखा जाएगा भाई। वो तो सेटिंग होती है, इनकी भी गलती नहीं है, मशीन की गलती नहीं है। अब शांति से सुनो, सुना ही पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। ओम। अब इतने पास रखें, मैं तो इतने रखी नहीं, इतना रखा जाए, इतने पास से जाते हो क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय। हमें मालूम है उपयोग ऐसा नहीं है मशीन ऐसे फट शुरू कर दे। मैं इसलिए एकाग्रता चाहता, तुम्हारी वज्रपात कहने से मुझे क्या पता नहीं वज्रपात है। ध्यान से सुनो, फिर से कोशिश करो। नमो जी नम। उपयोग बहुत एकाग्र करना पड़ता मुझे।
मैं पढ़ के कहता तो मैं सुना ही देता, मैं पढ़ के सुना देता, लेकिन मुझे हृदय से कुछ कहने की इच्छा होती है, समझने की कोशिश करो हम। अब वो वज्रपात कैसे होता है वो अपन इसमें देखने की कोशिश करेंगे। समय सारजी का सार है ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञाता मात्र की सिद्धि। ज्ञायक सुनते सुनते अपने को इसकी कीमत नहीं रहती। मैं ज्ञाता हूँ ये शब्द आपको शायद आप उतना कीमत नहीं देता। ज्ञायक हूँ ये अस्थि से कहा और नास्ति से चार बातें कही। एकत्व बुद्धि का निषेध, ममत्व बुद्धि का निषेध, कर्तव्य बुद्धि का निषेध, भोक्तव्य बुद्धि का निषेध। ये भी हमारी अभी इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बन गया। आपको भी झट पता है, झट मैं बोलूँगा तो आप बोल दोगे, लेकिन जरा मैं बहुत ताकत लगाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग को झंझोड़ने के लिए। ये शब्द नहीं है, ये अनंतानुबंधी पर वज्रपात है। एक भाई ने मेरे से पूछा कल, यदि हम व्यापार करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन व्यापार के पक्ष से सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब शुद्ध पर्याय छायिक पर्याय के पक्ष से भी सम्यक तो नहीं होता। हम शादी कर लेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम बताओ, तुम शादी के पक्ष में वोट डाल रहे कि ध्रुव के पक्ष में? अब अकर्ता के पक्ष में वोट डाल रहे कि अभोक्ता की कि कर्ता की? हमें नहीं पता, आप खुद ढूंढ के देखो। शुद्ध पर्याय का सोचो तो जरा, शुद्ध पर्याय छायिक पर्याय, इसलिए मैंने दो पर्याय लिखी यहाँ पे, आप पढ़ो शांति से। शुद्ध पर्याय का भी यदि पक्ष है तो अनंतानुबंधी बैठी रहती है, और जब अनंतानुबंधी बैठी रहती है तो तुम्हारा पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम ये सब करा धरा, सब करा धरा। वो गैया खा जाती पीछे, अंधा बटे जेबरी और बछेरू स्वाद सो खाए। अब तुम्हें तो समझ में भी नहीं आई होगी हमने कहा गई, नहीं समझ में आई नहीं कैसी, नए लोगों को थोड़ी समझ में आएगी। गांव का दृष्टांत है ये। घास आती है, हरी हरी घास, उसकी रस्सी बटी जाती है, जेबरी होने रस्सी बटी जाती है। एक अंधा आदमी था, बूढ़ा 60-70-80 की, तो नींद तो उतनी होती है, तो सुबह सुबह उठ गए 3-1 बजे, नींद खुल गई। उन्होंने कहा फालतू बैठे बैठे क्या करें, अंधे तो हैं, वैसे भी अंधे और अंधेरों भी दो ही बात है। घास की बटन लगे रस्सी, और पीछे बछिया खड़ी थी, हरी भरी घास की रस्सी बटन जा रहे, पीछे करत जा रहे। और 3 घंटा बाद उन्होंने सोची 15-20 हाथ तो रस्सी बनी गई होगी। तो जैसे ही सुबह 3 घंटा बाद समेटी तो 1 हाथ निकली, 2 हाथ निकली, बाकी तो कौन। अब के लिए भैया हमारे इतने पुरुषार्थ को कहाँ पाओ, इतने पुरुषार्थ का क्या हुआ कि बछिया खा गई। ये दृष्टांत दिया है। आपको नहीं मालूम, आपका व्रत पूजा पाठ नियम संयम में यदि कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, एकत बुद्धि है, ममत बुद्धि है, आपको नहीं पता, अनंतानुबंधी सब खा गया हो। द्रवलिंगी मुनि दशा जैसा निर्दोष आचरण आपका करोगे तुम, और 11 अंग 9 पुरुष जैसा शेषम कहाँ से लाओगे? कौन खा गया, कौन खा गया, कौन खा गया? इसलिए मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय सार का सार केवल इतना है, आप कोई सा भी अधिकार कहोगे तो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय, ये उत्पाद व्यय की चर्चा है। पर्याय जो कि योग्यता प्रमाण होती है, योग्यता प्रमाण, पर्याय योग्यता प्रमाण होती है। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं लिख दूं या कहो तो, भूयत्व पना, भूयमान, भूयत्व पना, भूयत्व, भूयमान माने होती है, होती है वो। और उपदेश शैली में कर्तृत्व, क्रियमान, क्रियमान माने कर्तृत्व की भाषा, कर्तृत्व माने कर्तव्य, भाषा तो बोलनी पड़ेगी ना, मजबूरी है। और इसलिए आचार्य कुंद को स्वामी ने ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले अपना संकोच व्यक्त किया। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाऊंगा तो सेल ग्रहण नहीं करना, माने हमें क्रियमाण भाषा में बोलेंगे, और वस्तु है भूयमान, द्रव्य गुण पर्याय, ये निर्दोष है, पूरा विश्व निर्दोष है, पूरा विश्व निर्दोष है।
पूरा विश्व कह रहा हूँ, अकेला जीव नहीं कह रहा हूँ। 3 लोग, 3 काल की सारी पर्याय, अद्भुत 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 सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय, ये आत्मा अकेले की बात नहीं है, सभी। जब पूरा विश्व सुंदर दिखाई देगा तो कब सुंदर दिखाई देगा? इसमें विसंवाद कौन करा रहा है? ये 4 बुद्धि, और इन 4 बुद्धि का फल है समुद्र। अभी मैं जानता हूं अभी कुछ समझ में नहीं आया किसी को, बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाऊंगा। पहले समुद्र समझ लो, समुद्र समझ में आ जाए। कल मैंने कुछ कहा था लेकिन चला गया था, बाद में मुझे याद आया मैंने समुद्र नहीं समझाया। थोड़ा सा दृष्टांत भी दिया था लेकिन नहीं समझ में आया, वो मुझे पता है, मुझे नहीं समझा पाया तो तुम क्या समझोगे। 1 पैसे का दंड लगना चाहिए, वहां 1 करोड़ का दंड भुगतना पड़े तो कैसा लगेगा? सोचो जरा, सोचो। यहाँ 1 पैसे का दंड भुगतना हो और 1 करोड़ रुपए चुकाना पड़े तो कैसा लगेगा? 3 कसाय चौकड़ी को चुल्लू भर बंद कहा है, चुल्लू भर। सम्यक दर्शन होने के बाद सैनिक महाराज महावीर भगवान की सभा में कह रहे हैं, हे प्रभु, आप तो मेरे नरक जाने की घोषणा कर रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने सम्यक दर्शन को धारण किया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि संसार सागर चुल्लू भर रह गया। ये जो चुल्ली का प्रमाण हम गाते हो ना, चुलिकम, ये पढ़ते हो दर्शन पाठ में, चुलिकम क्या है? ये चुलिकम 3 कसाय चौकड़ी चुल्लू भर है और अनंतानुबंधी समुद्र भर है। सोचो जरा, पंडित ऐसे कैसे लिख दे ग्रंथों में समुद्र बराबर, ऐसे ऐसे कैसे? तो मैं इसका बहुत सब दृष्टांत देके समझाता हूँ। करणान योग झूठा नहीं है और बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है। एक काम करो, नया नया बच्चा है और मोबाइल हाथ में है, मोबाइल, और नई नई चीज़ सीखने की इच्छा होती है। आजकल AI है और बहुत कुछ है, सीखने की इच्छा होती है। तो उसने एक मैसेज पढ़ा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मर्डर कर दूंगा। तुमने वो मैसेज पढ़ा और तुमने उस पर लाइक कर दिया। बता सकते हो एक बटन दबाने का नतीजा क्या होगा? बता सकते हो क्या होगा? हमने तो कछु नहीं करो, हमने तो एक बटन दबा दो। कौन कौन समझदार है तुम में? जो समझ गए मुझे हाथ खड़ा करने। ऐसा एक बटन दबावे को मतलब क्या हुआ था? अबे तुम लोग नहीं समझोगे जो क्या हुआ था। कितनी महिला जो नहीं समझती जो क्या हुआ था, लाइक और डिसलाइक। बोलो, ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद। तुमने इतना लिख दिया, अब समझ में आ जाए शायद। ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद, मर्द है तो एक, और तुमने ऐसा लिख दिया और वायरल कर दिया। कुछ करो ही नहीं अपन ने, लिखो ही तो है, लिख दो बताओ। आप समझते हो इस एक लाइन के बाद आप किसी राष्ट्र में शरण नहीं पा सकते, कोई देश आपको शरण नहीं देगा। पुलिस कितनी देर में ले जाएगी आपको उठा के यहाँ से? अशोकनगर के एक जैन बच्चे ने गलती की थी, याद है किसी को? याद है? उसने लिख दिया था, बड़े उससे घर आ गए, आधा घंटा बाद पुलिस आ गई। पूरी जैन समाज ने फिर प्रोटेस्ट किया उसका। बचा नहीं सकते आप, बच्चा है, बच्चा बच्चा नहीं है। आप समझ गए एक बटन दबाने की सजा क्या होती है? अब आप सोचो, विश्व में अनादिकाल से तूने सबका पक्ष किया लेकिन एक गायक का पक्ष नहीं किया, तूने ध्रुव का पक्ष नहीं किया। जो आत्मा परमात्मा बनता है, जिसमें अनंत गुणों का वैभव है, अनंत शक्तियां हैं, तू खुद परमात्मा है और तूने अपने परमात्मा पने को लायक नहीं किया। तूने एक दोष छोड़ा तो दूसरा दोष किया, तूने दूसरा दोष छोड़ा तो तीसरा दोष किया, तूने अनंत दोष छोड़े, अन्य दोष किए, हल्के दोष किए, लेकिन तूने कभी गायक के पक्ष में, अपनी प्रभुता के पक्ष में, अपनी महिमा के पक्ष में कभी नहीं सोचा। इसी का नाम है, तुझे पुण्य को लाइक कर दिया। तुझे नहीं मालूम जो पुण्य को लाइक करता है वो ध्रुव को डिसलाइक करता है।
जो स्वर को लाइक करता है वो सिद्धत्व को, प्रभुत्व को, केवल ज्ञान को डिसलाइक करता है। आपको समझ में आती है कुछ? सीता जी ने आज पूज्य क्यों हुई? रामचंद्र जी ने 2 ऑप्शन दिए जंगल जाते समय। तुम महलों में रह करके सुविधा से रहो। मैं तो पहले भी आश्रम में पढ़ के आया हूँ, तो मुझे तो आदत है। तीर कमान है, हमारे तो अपनी सुरक्षा कर लेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तुम महलों में आराम से रहो और हम चले जाते। इसका मतलब 2 ऑप्शन थे। हमारे साथ जंगल की दर दर की ठोकरें, हमारे साथ कठिनाइयाँ, प्रतिकूलता, नौकर नहीं होंगे, चाकर नहीं होंगे, तुम्हें झोंपड़ी बनानी पड़ेगी, तुम्हें रसोई बनानी पड़ेगी, तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा, और सुख दुख संकट जो भी जंगल में होगा वो करना पड़ेगा, और या फिर तुम महलों में रहो, सुविधा से रहो। सीता जी के 1 सेकंड में उसने महलों को डिसलाइक किया और रामचंद्र जी को लाइक किया। आज वो पूज्य हो गए। जितने सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उन्होंने समस्त स्वभाव सुख को डिसलाइक किया, समस्त कर्तत्व को, भोक्तत्व को, एकत्व को, ममत्व को। आपको समझ में नहीं आई है, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आई होगी आपको। आपने कितने अरमानों से दुनिया खड़ी की है, ख्याति लाभ पूजा की, कितने ख्याति में गोल्ड मेडल हूँ भाई साहब, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारी गोल्ड, तुम जरूर खोसा गोल्ड मेडल हूँ, गोल्ड मेडल हूँ, PhD हूँ, को पूछ रहा तुम्हारी PhD को। लेकिन आप मिटा सकते हो इस दुनिया को, डिसलाइक कर सकते हो। ये भगवान मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, काहे की डिग्री, काहे की पढ़ाई, काहे का औदिक भाव, काहे की पूजा पाठ पर तो बस हाय हाय मैंने अपनी प्रभुता को नहीं चाहा। आपने बड़ी मेहनत से करोड़ों की दुकान खड़ी करी हो। कल शाम के प्रवचन में भी आया था, बोलो कौन पुण्य के उदय में आग लगाने तैयार है। जो हमने सोचा था, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे मकान दुकान, इस तिलिस्म को, इस इंद्रजाल को, इस कल्पना जाल को कौन तोड़ने तैयार है? पंडित जी उसके साथ सम्यक दर्शन करा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ तोड़ना है आपको, जरा इस प्रभु को तो देखो। अब मैं बोलूँ यहाँ से, इस प्रभुता के बोलो, यदि आप सिद्ध भगवान बन जाओगे तो पत्नी लाइक करोगे या सिद्धत्व? अब दिक्कत है ये नहीं जानते। अभी हम कहेंगे ना सम्यक दर्शन, तो तुम्हें ये लगेगा ये पंडित जी हमारा सबका चीज छुड़ाना चाह रहे हैं, सबका चीज छुड़ाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा अनादि अनंत सर्वस्व देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास है क्या इसके सामने? अनादि अनंत सर्वस्व मिल रहा है, उसके सामने कौन नहीं छोड़ेगा। लेकिन दिक्कत है इसे हम जानते तक नहीं है। इसलिए हम अपना घर, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, इनका जो भी प्रेम है, दुख है, सुख है, हम करोड़ झंझट उठा के पति को राजी करने में लगा देते हैं अपना जीवन, और वो राजी नहीं होता। हम करोड़ खुशी माने करोड़ अपनी खुशियों की बलिदान दे करके पत्नी को खुश करने में लगा देते हैं, और पत्नी राजी नहीं होती। ये 2 की बात करी है। पंडित साहब ने हमसे कहा था, बेटा विश्व में सबसे सरल काम है अपने स्वरूप पर रिझाना बहुत असंभव काम है। जल्दी कह गए, क्या कह गए? विश्व को रिझाना, विश्व को तो बहुत बड़ी बात है। विश्व में किसी एक को भी रिझाना असंभव है, और स्वरूप पर रीझ करके भगवान बन जाना संभव है, सरल है। भगवान पर रीझना मत सीखो, भगवान के माध्यम से अपने स्वरूप पर रीझना सीखो। क्या कह रहे? भगवान पर रीझना मत सीखो, अनंत चतुष्टय के धनी। ठीक है, व्यवहार ऐसा ही है, व्यवहार ऐसा है, लेकिन रीझो तो। अब तुम बताओ, तुम लाइक किसको कर पा रहे? मेरा सर्वस्व छुड़ा लोगे आप, छुड़ा लोगे। स्वाध्याय सुनने क्यों नहीं आते लोग? अब इनकी बातें सुनने लगो तो रीनो हो जाए, खाओ पियो। अब बहु हाल पर सब छूट छाट से मोड़ा मोड़ी ब्याह में आओ, पैसा मैसा। अब अच्छे से सिर तो फूट रहा कम से कम, टाइम तो कट जाए। कई लोगों को ये लगता है कि हम धर्म पढ़ेंगे और हम समझ गए कहीं, और मोड़ा मोड़ी समझ गए। मैं हाँ, लेकिन परमात्मा प्रकाश जी ने गाथा लिखी है, हरा भरा संसार उजड़ जाता है और अनादिकाल से नहीं बसा हुआ सिद्धत्व मोक्ष मार्ग मोक्ष बस जाता। उजड़ा हुआ को बसाते हैं और बसे हुए को। अब बताओ, तुमने जो कल्पनाएं बसाई हैं उन्हें उजाड़ने तैयार। अब
बड़ा कठिन काम है। कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ग्रंथ आया, ग्रंथ में दृष्टांत, एक भिखारी से कहो ए कपड़ा फटे फटा छोड़, ये कटोरा छोड़, वो नहीं छोड़ पाएगा। उससे कहा सुन इन्हें मत छोड़, चल तुझे महल में ले चलती है, और ये राष्ट्रीय कपड़े पहनो, और ये भोजन, ये पलंग, ये रत्नों के सोने चांदी के गहने और सोने चांदी के बर्तन। बोलो भाई तुम में से कौन है जो कटोरा पकड़ेगा? बोलो कौन पकड़ेगा जो फटी पुरानी गुदड़ी गा खिला गई? बोलो झगड़ा लगे को पकड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, आप समय साय जी को इंफॉर्मेटिव मत पढ़ो, उसका संपूर्ण सुंदरता ये है, मैं केवल ध्रुव की सुंदरता सिद्ध करता है। बैनसिप के वचनामृत में जिसको कहा है हाजरा हाजूर, हाजरा हजूर भगवान आत्मा पोते आप छे, साक्षात उबो छे ने क्या जाए गमाड़, ताने रुचि ने गमाड़ तुझे रुचे ऐसा है? हाँ पहले ही बोल क्या कह रुचे, बोलो छूटा क्यों नहीं? ये नहीं मिला, इसलिए नहीं छूटा, ये नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूँ हम में ये नहीं मिल पाया हमें। इसे लिख के सॉल्व करो, जानकारी से नहीं, लिख के। क्या आपको लगता है कन्फर्म आपको समझ में आ गया मैं करता ध्रुव क्या है? ज्ञाता मात्र की सिद्धि के लिए समय सारणी पर मांगे। अभी आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको पूरे चैप्टर से। एक तरफ उत्पाद व्यय की चर्चा है, मान लो आश्रम अधिकार, तो आश्रम उत्पाद व्यय में है, आश्रम योग्यता प्रमाण है, आश्रम का कर्ता जीव नहीं है, मात्र ज्ञाता है। आश्रम का भोक्ता भी मैं नहीं हूं, भोक्ता बुद्धि का निषेध, ये मेरे हैं ना ना, ममत बुद्धि का निषेध। आश्रम और मैं एक हूं, बहुत पापी हूं ना ना, एकल बुद्धि का निषेध। बहुत जल्दी बता दिया, यदि जरूरत पड़ेगी तो इन चार की व्याख्या 1 घंटा करूंगा, इन चार की व्याख्या बिल्कुल प्रूव करके। बोले ऐसे नहीं बोल तो दिया ही है। मैं जानता हूँ 80% लोग एकदम नए बैठे हैं अभी, जो डेली की श्रोता नहीं है। जो डेली के श्रोता नहीं होते कई बार वे सरोता बन जाती है, हमारी नहीं, खुद ही का हित काट देती। कहा फालतू बातें कर रहे, यहाँ से कैसे नहीं है, घर गृहस्थी ऐसे चल जाए, पक्ष क्या है यहाँ से चल जाए, यहाँ से कोई ऐसा भी कह देगा बात वैसे नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ा। और मैं कहूँ छोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, केवल समझना है। मैं समझाऊंगा अभी मैंने शुरुआत कर रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से। जब तक नहीं समझ में आता पूछना, देखो आगे। तो समुद्र समझ में आ गया आपको? अभी समुद्र को मैं एक बुद्धि, मान बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि में से समझाऊंगा ये समुद्र कैसे बन जाता है। और कमाल की बात है, चौथे गुणस्थान में 3 कसा चौकड़ी अभी विद्यमान है, और उनको कह रहे चुल्लू भाई 1 पैसा बराबर कर जा पनिशमेंट। छोटी सी गलती हो रही, छोटी सी गलती, बोल तो देता हूँ, आप लिख लो, सोच लो, पढ़ लो। मैं 50 बार कहूंगा इस बात को। होने योग पर्याय होती है और तुम कर्ता मानते हो, इसका नाम अनंता नहीं। होने योग हो रही है, अनादि अनंत पर्याय होने योग, भूयमान, भूयत्व, भूयमान पना है, उसमें होना पना है। एक भी पर्याय का कर्ता, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय हो, मोक्ष की पर्याय भी, मोक्ष अधिकार में ये नहीं लिखा, कहीं भी पढ़ लेना आप कि मोक्ष जाने की विधि है, मोक्ष ऐसे जाया जाता है, मोक्ष तुम ऐसे कर सकते हो, तुम चाहो तो संपर्क कर सकते हो, तुम चाहो तो निर्जरा कर सकते हो, ये नहीं है भाषा। पूरे समय साज की भाषा में मुझे पूरी पढ़ के देखो टीका, एक जगह ये नहीं आया कि तुम कर सकते हो। भूय मान होती है, योग्यता प्रमाण होती है, योग्यता प्रमाण होती है। योग्यता प्रमाण शब्द को जो बच्चे नहीं समझे हों वो आपस में चर्चा करें, विद्वानों से करें, आपस में चर्चा करें। मैंने पहले इसमें 1 घंटा प्रवचन किया है, मैं फिर रिपीट करके वो टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। पिछली बार भी आए थे तो हमने आपको एक प्रवचन में योग्यता समझाई, फिर भी कहोगे तो थोड़ा दृष्टांत दे दूंगा, ठीक है? तो फिर से वापस आ जाओ। इस संक्रमण शब्द को देखा, ये मैंने कर्णनियों का प्रयोग किया, संक्रमण। ध्यान से सुनना, अब मैं पूरा फोकस संक्रमण पर कर रहा हूं। भोजन करने से मिथ्यात्व नहीं होता,
भोजन कर सकता हूँ, भोजन में आत्मा का सुख है, ऐसी मान्यता से अनंतानुबंधी होती है। धीरे धीरे समुद्र बराबर कर्म बंद होता है और केवल ये मान लिया जाए कि भोजन शरीर की आवश्यकता, व्यवहारिक आवश्यकता है, आत्मा को इस भोजन का सुख नहीं होता, आत्मा नहीं खाता। इतना पक्ष छूट जाए और ज्ञाता का पक्ष आ जाए कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, मजबूर ज्ञाता नहीं। मजबूर ज्ञाता अनंतानुबंधी है। अब क्या करें, अपने हाथ में तो कछु है नहीं, कोई सुनत तो है नहीं, हमारा बस चले तो अब ठीक है भाई, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूर ज्ञाता का नाम है अनंतानुबंधी। मजबूर ज्ञाता, मजबूरी का ज्ञाता नहीं। तुम बता दो, तुम में से कौन कौन आत्मा रोटी खाता है? शरीर खाता है ये तो सबको पता ही है, अभी तर्क मत करना शरीर नहीं खाता ऐसे अभी तर्क मत करना, मुझे ही पता है ये पुद्गल है, मरा हुआ है, नहीं खाता है, तो अभी मत बोला। हम तो ये पूछे आत्मा कौन कौन रोटी खाता है बता, ये तो समझ में आती नहीं बात। आत्मा ने आज तक एक बूंद नहीं पिया, एक रोटी नहीं खाई, कुछ नहीं करा उसने, रात्रि भोजन भी नहीं किया आत्मा ने। लेकिन पक्ष 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 क्या पक्ष? एक बात है पंडित जी, दाल लड्डू चूरमा खाओ मजा आ जाए, तो सोचो कहाँ गया वो मजा। इतना भेद विज्ञान करते से अनंतानुबंधी सॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई। कसाई के आनंद को, आश्रम के आनंद को आत्मा का आनंद नहीं कहा जा सकता, इतना निर्णय होते से अनंतानुबंधी चली गई। मैं तो उस आश्रम का भी ज्ञाता हूँ, उस कसाई का भी ज्ञाता हूँ। व्यवहार समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं जानता हूँ कई लोग इसी भी नाराज हो जाएंगे, अरे मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्रम क्रम से जब इसका निषेध करेंगे तो इस पे आएंगे, ये बात सही है, सहज ज्ञाता हूँ। अभी इसका निषेध करेंगे तो इसको ज्ञाता कहेंगे, क्रम है ना 8 9 में, क्रम क्रम से कहेंगे तो बहुत शांति। सोचो कितना सरल है ये। अब बताओ कौन को कठिन लग रहा है अनंतानुबंधी का अभाव करना? बताओ, आत्मा खाता है, पहनता है? नहीं। आपको पता है जो शरीर रात्रि में भोजन करता है या आलू अवक्ष खाता है, वो शरीर नरक निगोद में नहीं जाता। और जो आत्मा आलू नहीं खाता, रात्रि में नहीं खाता, केवल मान्यता करता है मैं रात को खाता हूँ, मैं आलू अवक्ष खाता हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। ओहो, तू भगवान था, तू परमेश्वर तत्व था, तू ज्ञायक तत्व था, तूने इतने में समुद्र बराबर पाप बांध लिया। दृष्टांत दे देता हूँ, बहुत सरल है। बाप बेटे बहुत प्रेम है दोनों में। बेटे को व्यापार में शामिल किया और विश्वास करके 1 करोड़ रुपये दिया, और बेटा तो नादान था, अनुभवहीन था। पिताजी से बिना पूछे उसने फटाफट 1 करोड़ रुपये बराबर कर दिए। समझ गए? बराबर। अब पिताजी ने बड़े प्यार से बोला, बेटा इधर आ, हिसाब बता, तुम्हें हमारा भरोसा नहीं है, काहे के बाप हो? ये शब्द चुभेगा, घाटा कर दिया, इसमें बाप को इतनी तकलीफ नहीं है। चरणों में बैठ जाए पिताजी, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, 1 करोड़ दिया, लेकिन मैंने इतना विश्वास नहीं किया कि मेरे पास अनुभव कम है और आपके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। पिताजी, मैं आज आपका अपराधी, आज 1 करोड़ का घाटा कर दिया। बताओ तुम में से कौन पिता है जो दुखी होगा? जी है चुल्लू भाई, जी है चुल्लू भाई। और उसे क्या तुम्हारे पैसे हैं क्या? मरते समय हमें दे जाती ना, 1 करोड़ गवाओ तो हमने अपना गवाओ, तुम्हारा नहीं गवाओ, टोकने की जरूरत नहीं आइंदा। बोलो, ये डायलॉग किस किस बात को सुख देगा? बात बिल्कुल सही है, अपन मर जाएंगे, जगह दे जाएंगे और 1 करोड़ इसने खुद का खोया, लेकिन ये डायलॉग कितना दुख देगा सोच सकते हो? ऐसे ही तुमने भोजन किया, शरीर से कपड़ा पहने, क्या क्या किया, व्यापार धंधा किया, शादी की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज्ञाता का तिरस्कार करते हैं तो इसका नाम है अनंतानुबंधी। हमारा मजा तो, आत्मा का मजा तो खाने में ही है, आत्मा का मजा तो उसमें ही है, भोगों में ही है। आत्मा अनादि अनंत परमेश्वर है, ये तो मेरे ख्याल में आया। अपने दोषों को स्वयं मिटा देवे नहीं, बिना विकल्प के मिटा दे। एक जगह इतनी सुंदर चर्चा है, निर्विकल्प होने पर कर्म कैसे कट जाती? निर्विकल्प होने पर, शुद्धोपयोग होने पर कर्म कैसे कट जाती?
जब इतने कर्म बांधे हैं तो विकल्प तो होगा ना काटने का। बिना ही विकल्प करे शुद्धोपयोग करने मात्र से कट कैसे जाते हैं? उत्तर इतना बढ़िया है, वे स्वतः ही कट जाते हैं, इसलिए हम विकल्प क्यों करें? क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे विकल्प करने से तो आश्रम बंद होता है। हम उनका लक्ष्य करके भी विकल्प क्यों करें जो समय से स्वतः ही कटने वाली हैं? हम तो आनंद करेंगे, इसलिए शुद्धोपयोग हो जाता है। अब सोचो, काटने का पक्ष वाला माने आश्रम का पक्ष वाला, विकल्पों को रोकने के पक्ष वाला मतलब आश्रम बंद का पक्ष वाला। वो ध्रुव का पक्ष छोड़ दिया। ध्रुव का पक्ष वाला मतलब हम आनंद में हैं, अब हमें कोई विकल्प नहीं, तो आश्रम बंद रुक गया, संबंधित हो गई, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। कौन को विश्वास आएगा इस सभा में? कितने कम लोग होंगे, विद्वानों को छोड़ दो, कितनों को विश्वास आएगा? एक ध्रुव की स्वीकृति करने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता और मोक्ष स्वतः हो जाता है। एक कर्ता का पक्ष खा रहा है तो हम कछु नहीं करें, हम कछु नहीं करें। अब गुरुदेव सिंह की भाषा में बोलो, तुमने अनादि करो, अनादि से करो क्या है? जो तुम कह रहे हम करे नहीं करे, बिना करे कैसे हो जाएगा? अब सोचो, उसके लिए भैया फिर कह रहे उत्पाद में ध्रुव का सूत्र समझो और पर्याय योग्यता प्रमाण होती है, इसमें बहुत वजन देने की जरूरत है। मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए अभी तो नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल तो डिस्टर्बेंस आ रहा है, देखो कितनी देर बनता है, नहीं तो मैं सुनाता हूँ, फिर बंद करता हूँ। अब मैं संक्रमण समझाता हूँ आपको। संक्रमण ही समझा रहा था, कोई दृष्टांत चलता है ना, कौन सा? अनंतानुबंधी को अप्रत्यक्षान में कन्वर्ट करना माने संक्रमण करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटी खाना बंद करोगे तो सम्यक्त होगा, व्यापार बंद करोगे तो सम्यक्त होगा, त्याग करोगे तो सम्यक्त होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 4 कसाय छोड़ोगे तब सम्यक्त होगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ व्रतोपवास करोगे तो सम्यक्त होता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं बैठो। सुन रहे हो क्या कहा मैंने? हाँ, हमें कोई उपाय नहीं है कि तुम पूजा पाठ व्रतोपवास नियम संयम करोगे तो संक्रमण हो जाएगा। काय का? अनंतानुबंधी का अप्रत्यक्षान। अब आवाज थोड़ी देर रुक जाए, बहुत आवाज है, हमें कुछ कहना ही नहीं, इसमें सब लिखा है। नहीं संसार हरना है, नहीं मुक्ति को करना है। कैसा गजब ध्रुव गायक होगा, होगा नहीं? कैसा लिखा है? काय का ध्यान, काय की समिति गुप्ती, बस हो गया, कभी नहीं पढ़ना भाई सब लोग। मैं तो कह रहा हूँ उस पर टीका करो जिन्हें आत्मकल्याण करना अपने लिए, बेटे इसलिए कह रहे। हाँ, अनादर प्रभु का है, इसमें कुछ करना मरना है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत। चलो, ओम नमः शिवाय। संक्रमण करने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि पूरा समय सारी परमागम संक्रमण वो क्या नाम है, अनंतानुबंधी पर वज्रपात करके उन प्रकृतियों को संक्रमित करके अप्रत्यक्षानावर्णी बदल देती है। इकरणनी की शैली बताने की, लोग नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पाप फुल स्टॉप नहीं होता, कोई भी खाना पीना उठना बैठना कमाना फुल स्टॉप नहीं होता। फुल स्टॉप हो जाए तो यथाख्याचारित हो जाए, घट के मिटता है। घटाने का मतलब ये नहीं हमने 4 रोटी खा रहे थे 2 खाने लगे, घटाना इसका नाम है। 10 कपड़ा पहन रहे थे 8 पहन लिए, ये कोई अनंतानुबंधी चली गई, ऐसा नहीं। एक मकान था, अब आधा ले लिया, आधा कर दिया उसमें, ये अनंतानुबंधी घटने का तरीका नहीं। तो अनंतानुबंधी घटने का बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल। अब पकड़ना इस चीज को, पहले तो ये आत्मा लिख लो अपने को, मैं आत्मा, बिल्कुल सरल तरीका। अब जो बताओ, जो रोटी खाते हैं क्या हम? इतने में पड़ गया बस। तुम्हें क्या करते हैं? गया था बस, इतने में काम नहीं पड़े। कपड़ा पहनता हूँ क्या मैं? व्यापार मैं माने ये नहीं। अब कहा करे पंडित जी, रोटी तो बनाने पड़ेगी। कहाँ से देख के बोले? सही बता, कहाँ से देख के बोल रहे? आसमान जाती तरफ पर है। अरे ध्रुव को तो देखो, कल ही कह दिया था ध्रुव के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। हम पर्याय तो छोड़ो, संयुक्त को घुसा ले श्रद्धा में। हाँ, नौकरम तक को श्रद्धा में घुसा ले।
अब तुम पे थोड़ी दुकानदार हुआ है, हम पे हैगी तो क्या करे। तुम्हारा तो पढ़ने को होता नहीं है, वहाँ पढ़ने है तो काटना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। है रोतला मर जा। अरे उस ध्रुव को तो देख प्रभु। अब फिर कह रहा हूँ समय सारी का साथ यही तुम्हारा 24 घंटे ये नहीं है, कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब। तुम पूरा ग्रंथ हजारों बार पढ़ लेना, लेकिन तुम्हें ध्रुव नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। इसमें मैं कल समझा चुका हूँ आपको, हीरे का सोने का दृष्टांत दे देगा। अनादि अनंत एक रूप है, नहीं घटता नहीं बढ़ता, कैसा पढ़ा दिया। अब अपन संक्रमण फिर आ जाते, चार्ट बना लो, दिन भर में जो विकल्प आ रहे, जो विकल्प आ रहे। जैसे मान लो अरे आज को दिन बेकार चलोगा, लगता है कई बार आज का दिन बेकार चला है, लिख लो। अब कौन को, तुम कौन हो? ए जाको समय तो निगोद में बेकार नहीं गो, ये तो स्वयं समय रूप रहा, स्वयं द्रव्य स्वयं क्षेत्र स्वयं काल सब, ये तो स्वयं चतुष्टय से पूरा है। हाँ एकदम रिलैक्स हुआ थी, अनंतानुमति चली गई। अब अपन इसे भुलाकर रोते रहते दिन भर, और फिर मन का समझते कोई घर में आई महिला मिलने, तो दूसरी महिला के रो के पुरसाद करत, का बताएं आज मंदिर नहीं जा पाए, 25 साल को नियम टूट गए, आज तो खाते भी नहीं बना, देख आते भगवान नहीं देख पाए बस। अब इन्हें क्या लग रहा है, इससे अनंतानुमति कट जाएगी। और हम कह रहे अनंतानुमति जड हो गई। जड समझते हो? जड समझते हो? और मजबूत हो गई। जैसे गठान खोलने की ताकत थी नहीं, सो खेच गई। ए भाई खोल खोल खोल, अच्छी खासी गठान खोल ही जाती है, और खोलने की विधि आती, लेकिन मैं खींच के और रेशम को धागा था, रेशम की रस्सी धागा कैसे समझ लो। अब वहाँ गठान बनी थी, सुबह में तेल लगा के और भाई कर के और खींच खाते। अरे विधि और कुछ नहीं है, नान्यथा साध्य सिद्धि। एक ध्रुव, ध्रुव मतलब शब्द नहीं है ध्रुव, आत्मा की वह अवस्था जो निरंतर एक रूप रहती है। एक मोक्ष में भी ऐसी की ऐसी प्रकट होगी, ऐसी की ऐसी, आनंद करो। निगोद में कुछ घटा नहीं, हम लुटे नहीं, हम पिटे नहीं, अरे गजब हो गया। विश्व में कोई लूटने वाला नहीं है, लेकिन हम इसे नहीं जानते, यानी अपने को नहीं जानते, तो खुद ही रोज रेत बैठे बैठे अनंतानुमति मान, हम तो लुट गए, हम भाव बेकार चलोगा, क्या बताएं मोड़ा मोड़ियों में रोज रोज चलोगा। ये कह रहे हम दुकान में जिंदगी चली गई, अब क्या करें। जो है अनंतानुबंधी, उस आत्मा को देखो जो नरक निगोद में भी फीका नहीं पड़ा, फीका नहीं पड़ा, और सिद्धालय में जाके चमके को नहीं, सदा चमकदार तत्व है, सदा ध्रुव तत्व है, नित्य उदित ज्यों सूरा। ध्रुव के को क्या कहा है? नित्य उदित ज्यों, केवल ज्ञान नहीं, इसका रिफ्लेक्शन से केवल ज्ञान हुआ है। नित्य उदित तत्व के आश्रय से केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हमसे हुआ है, नित्य उदित तत्व से, ध्रुव से। इसके पहले इस पे फोकस करो, दिक्कत ये फोकस नहीं करती बढ़िया। अब तुम्हारे करोड़ों उपाय वो बछुआ खा गई, वो क्या करे बता। चलो तो अब क्या करना चाहिए, ये मत सोचो कि हम व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार तो करोगे, लेकिन अनंतानुबंधी पना चला जाएगा। इस व्यापार का करता मैं नहीं हूँ। बोलो भाई, तुम में से व्यापार का करता कौन कौन है, जल्दी बोलो। लगता वो तो बोलो, बताते रहे। तुम बताओ, व्यापार संयोग की प्राप्ति में करणान योग क्या कह रहा है? जीव का पुरुषार्थ व्यापक है या कर्मों का उदय, सादा वेदनी का उदय व्यापक है, पुण्य का उदय व्यापक है संयोग में? तुम बता दो, बताओ करणान योग क्या कह रहा है, बोलो। तो वो तो उदय प्रमाण है। ओ गजब हो गया, हम सोच रहे थे हम कमा रहे, अरे रे तो मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, कर्तव्य बुद्धि टूट गई, व्यापार चलता रहा, पैसा चलता रहा, सारा काम चलता रहा, और अलग समुद्र सूख गया, और नहीं तो उसी समय समुद्र बन जाता। बस एक पकड़ लो जरा काम किया, उसी समय समुद्र बन जाता। और हमने इतना जाना, अरे रे मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे करने से व्यापार नहीं होता। यदि मेरे करने से व्यापार होता तो घाटा क्यों होता, बताओ, क्यों हो जाता। अब जी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप कहो तो मैं 50 पॉइंट बता दूंगा इस व्यापार में। जिस दिन तुम्हें को अनुभव होगा, जिस दिन व्यापार में बिक्री नहीं होना हो, तो अच्छे खासे बुद्धि कह भी रही है कि जो 500 को माल अपन 200 को माल 500 का ही थी जाता है,
और जब सोची थी 300 में तो दे ही देंगे, घाटा आएगा तो, और वो 400 बोला, और ना जाने कैसी बुद्धि हो यार, चलो जा, सुबह सुबह आ गए तुम, देख लिया पूरे गुना में, मिला है तो आ जाएगी, नहीं तो मत आई क्यों। अंदर उसी में मन कह रहा है, अरे 400 कह रहा, अपन 300 में दे दे, और बार बार कह रहा सेठ जी, लौट के देख रहा सेठ जी, चला जा, अंदर से कह रहे आ जा, नहीं है, गलत कह रहे, बोलो नहीं बोला अभी, जैसे तो सिद्ध हो रही, पैसा नहीं आना हो तो तुम्हारा ज्ञान धरो रहो। और कई बार घाटा खा के भी दे देती, रोते भी जा रहे अंदर, घाटे हो गए, अब चलो, बोलो नहीं हुआ तो बोल दो, खाते खाते नहीं खा पाते, नहीं खाते खाते खा ली थी, घर में देरानी जेठानी आई हो, अंदर लगे मर जा, ऊपर से कह रहे तिलक। बताओ, एक कार्य के भी करता होता, पूरी जिंदगी सोचे थे काय के हमारे रिश्तेदार हैं, काय के रिश्तेदार, हम तो जाए तक नहीं, और शादी हो तो बुलात भी हैं, और फिर उनके हाथ पैर भी जोड़ा था, और सब कैसे करा, उनके संग फोटो भी खिंचा, और फोटो देख देख जो मुझे कहाँ से आ, नहीं सरका सकते, एक परमाणु नहीं सरका सकते, एक संयोग नहीं सरका सकते। क्रमबद्ध में खचे थे सारे के सारे, वो तो प्रमाण खचे थे, क्या गजब है। चलो तो अब आपको समझा, एक काम समझाया हमने, ऐसे समझो, रोटी बना सकते हो, अब तुम मत बोलो, तुमने कहा यदि तुम बना सको तो 2 रोटी एक जैसी डिजाइन की, एक जैसी चिक वाली, एक बराबर वजन की, और एक बराबर मोटी पतली, जैसी मैंने एक जैसी बना, 2 बना दो एक सी, बस तुम्हें केवल ज्ञान को साम्राज्य दे देंगे। हंसी खेल है, रोटी में पड़े हुए स्कंद, एक एक की अपनी अपनी योग्यता है, परमाणु की। कल सुना रहा था, गुरुदेव के प्रवचन में आया, गुरुदेव के प्रवचन में सुबह आया, एक आदमी बैठा था बम्बई में, कहाँ बैठा था, सो ऊपर से पत्थर उड़ के आया, वो उसके ऊपर गिर पड़ा हवा में, वो मर गया। अब तुम सबको क्या लग रहा है, वो पत्थरे से मर गया, और गुरुदेव श्री कह रहे थे पत्थरे ने उसको छुआ तक नहीं। अब आपको मैंने समझ में आई है, वो पत्थर हमारे समझ गए, वो चद्दर गिरी, वो मर गया। तो सारी दुनिया कह रही वो चद्दर से मरा, निमित्त से मरा, वो अच्छा खासा बैठा था, नहीं गिरता तो नहीं मरता, अब आचार्य कुंकुम स्वामी से पूछो, निज आयु 6 से मरा था, अब जी अनंतानुबंधी गई, अब तुम्हें निमित्त ही निमित्त दिख लो, पत्रा से भरो, साफ देख लो पंडित, साफ देख लो। तो आचार्य कुंकुम स्वामी को पढ़ो भैया, बंद अधिकार में निज आयु 6 से मरा, और उसी समय पत्रा गिरा, तो तुम्हें समकाल की वजह से लगा पत्रा से मर गए, पत्रा से नहीं मरते। अब ये एक घटना सुनाई ना अनंतानुबंधी काटने की, ऐसे निमित्त उपादान को समझो, सरल बात। समय साजी यदि पड़ा है, मैंने बचा लिया पंडित जी, मैंने बचा लिया इनको, मैंने बचा लिया, तुमने कैसे बचा लिया? अब सारी दुनिया कह रही बचा लिया, फोटो देख लो बचाने की, और समय साजी में आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे आयु दे नहीं सकते, तुम बचा कैसे सकते हो? क्या गजब है। समय साजी किसके गले उतरेगा, और जिसके गले उतरेगा वो तो भव से पार हो ही जाएगा। इंद्रिय ज्ञान को ठुकराने वाला है समय साजी, और अतीन्द्रिय ज्ञान का आदर करने वाला है समय साजी। कैसा महाशास्त्र है। अब ये प्रयोग करो, इंतजार मत करो, हमने तो पढ़ लो तो अपने आप कट दिया, अपने आप नहीं कट दिया। जय दारुण दारुण, बताओ तुमने खाया कि नहीं खाया, बोले कि नहीं बोले, तुम बोलते तो फिर हमेशा एक से बोल के बताओ, अच्छे ही बोल के बताओ, ठीक है। तो अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, मैंने एक पर्याय लिख देता हूँ यहाँ पर, अनंतानुबंधी काटनी, फिर से पूछ ले रहे हो, समय सार का बम पटकना है, बस अब समय हो रहा है इसलिए मैं समेटूंगा इसको, ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम्हें कोई बात लगती है कि मैंने गुस्सा किया, जैसे मैंने बोला, खराब बोल दिया, पिताजी को खराब बोल दिया, चलो क्या क्या सोच रहे हो तुम पिताजी को खराब बोलने के बाद, मैंने कैसा बोल दिया, इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए, इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए, आगे से नहीं बोलूंगा, ये अनंतानुबंधी है। बोलने की पर्याय अभी हुई थी ना, उल्टा मत लेना, चरणानियों का निषेध नहीं कर रहे, भेद विज्ञान में चरणानियों को नहीं लाना अभी,
हाथ जोड़ो, बातचीत करो। वो चढ़ना नहीं हो, मैंने थोड़ी देर पहले ही करके सुनाया था आपको। 1 करोड़ का लॉस होने पर भी पिताजी को बहुत दुख नहीं होता, यही तुम विनम्र होते। ये चढ़ना नहीं हो गया। अब मैं भेद विज्ञान के लिए आंख बंद करके अंतर्मुखी हो रहा हूँ। अंतर्मुखी उपयोग, मैंने बोला ही नहीं था खराब, मैं तो मात्र ज्ञाता था। और बुरे बोलने को भी अच्छा में बदल नहीं सकता कि अगली बार मैं सही बोलने का ठेका ले लूँ। क्यों? क्योंकि पर्याय का करता मैं नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। भेद विज्ञान की सीमा बता रहे हैं, आप ध्यान रखें। लोग, मैं जानता हूँ अभी उल्टा पकड़ सकते हैं इसको, मैं जानता हूँ। अच्छा, पंडित जी ने बढ़िया बताई। अब पिताजी चिल्ला पड़े और पंडित जी ने क्या कही थी, जाके करता। बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, भेद विज्ञान के लिए है। और तो पंडित जी आप बताओ, आगे से खराब बोले तो फिर हम सुधरवे को भाव करें कि नहीं करें? बोलो कि भाई चरणानियों की शैली में तो आप बहुत सही सोच रहे हो, बुरा बोलने वाले को अच्छा बोलने का उपाय करना चाहिए, ये चरणानियों की मर्यादा है। लेकिन द्रव्यानियों ये कह रहा है, खुद टटोल के देखो, आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो खोटे परिणाम करने के बाद उसे सुधारने की कोशिश नहीं करता, बुरे भावों को रोकने की कोशिश नहीं की हो? ऐसे आदमी खड़े करो हाथ। लेकिन जब तक गुणस्थान नहीं बढ़ा, जब तक ध्रुव का अनुभव नहीं किया, जब तक आत्मा का आनंद नहीं हुआ, बताओ तुमने परिणाम सुधार लिए कभी? बोलना सुधार पाए? बोलो, प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं हम तो, सुधार लिए? बोलो, करो प्रतिज्ञा आज के बाद अच्छा ही बोलेंगे अपनी पत्नी से। पंडित जी हम भी जाने थे भगवान आत्मा है, लेकिन झुंझलाने नहीं चाहिए। लेकिन कहा पता क्या, बहुत सोच के जा घर से, और जाते से झुंझला जाते। भैया गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते परिणाम, और ध्रुव का उल्लंघन नहीं करते गुणस्थान। जब तुम जितना जितना आश्रय होगा, जितनी जितनी कसा चौकड़ी मिटेगी, वही तो परिणाम होंगे। तुम्हारे करने से होगा क्या? तो ऐसे फिर से कहता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, सारी दुनिया के धर्म ये उपदेश देते हैं, मैं बुरा बोलता हूं और मुझे बुरा बोलना नहीं चाहिए, खराब करता हूं आगे से अच्छा करूंगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को। और जैन धर्म कहता है, मैं बुरा भी नहीं बोला और अच्छा करने का भी करता मैं नहीं। इसका नाम है कर्तव्य बुद्धि का निषेध। कर्तव्य बुद्धि का निषेध। चरणानियों के साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। और नहीं तो करके देख लो, अभी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी, अभी करके देख लो। खोटे परिणाम नहीं करोगे, बोलो। हर एक व्यक्ति ने संकल्प किया नहीं करेंगे, और हुए बिना रहते नहीं है। बताओ, सब जगह लगा लेना खराब परिणाम है, बोलना मन वचन का है सब, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, अनंतानुबंधी तोड़ने की विधि समझ में आ गई कुछ? मात्र ज्ञाता हूँ, बुरे परिणाम के कारण मैं बुरा नहीं हूँ, एकत बुद्धि टूट गई। बुरा परिणाम आश्रय बंद तत्व है, मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ। ज्ञाता का नास्तिक शब्द है अकर्ता, अभोक्ता, एकत विभक्त, ये ज्ञाता के ही अपर नाम है। आनंद करो, आनंद करो। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? जो भी परिणाम दिखाई दिए, जैसे लड्डू देखा तो 4 भाव हो सकते हैं। कोई को लड्डू खिलाते हैं तो थोड़े चौड़े हो जाते, तुमने खाए ऐसे लड्डू? हमारे घर में बनते हैं ऐसे। तो एकत बुद्धि, लड्डू से अहंकार, हम लड्डू वाली, मेरा लड्डू, ममत्व, हमने बनाए। लड्डू खाते से कोई खुश होता है तो घर में 10 महिलाएं हों, कौन खुश होता है? 9 महिला खुश नहीं होती। सबने प्रशंसा करी लड्डुओं की, तो 10 महिलाओं में से पैसा तो अपने घर को 10 ही को, रसोई भी सामग्री सब 10 ही की है, लेकिन जिसने बनाए वो जो उसे स्वयं संवेदन होता है। जी कर्तव्य बुद्धि का अनंतानुबंधी है। अब उस समय तुम देखो आत्मा ने लड्डू कैसे बनाया, जी बताओ। लड्डू का उपादान तो घी, आटा, मेवा, तत्समय की योग्यता, लड्डू में अपना अपना सब कुछ है। अरे रे मैं तो आत्मा हूँ, इतना करने पर समुद्र सूख गया। अब बोलो, आप लड्डू बनाते समय तुम्हें समुद्र कर्म बांधना है, समुद्र बराबर, या सुखाना है समुद्र? अब बोलो। कर्णानियोग से एक बात और कह देता हूँ,
नए लोगों से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, भाई अब नियमित स्वाध्याय करो, और तुम्हें क्या कह सकता हूँ। नियमित स्वाध्याय करो। अनंतानुबंधी नहीं जाती अकेली, पहले के बांधे हुए कर्म जो थे सत्ता में पड़े हुए वे भी सूख जाते। नवीन समुद्र नहीं बनता, ये बंद में फायदा, और इस स्थिति में पड़े हुए पहले की सत्ता में पड़े हुए उनका अपकर्षण होता है। यदि मेरे से कहने की ताकत होती तो असंख्यात समुद्र सुखा दी, असंख्यात समुद्र सुखा दिए। इतनी सी हमें काय की हमें, मैं तो ज्ञाता ही, मैं करता नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ रहा, इस शरीर के ने लड्डू ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए लड्डू। बिल्डिंग इतनी अच्छी बन गई, एक आदमी आओ पोत गाओ, और फिर क्या तुमने क्या करा, बस पोत भी नहीं। घर में ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लड्डू की तारीफ सुनने खुश हो सकते हैं। कब पता, हमने कही थी, अब इनने कहने का कर्तव्य ले लिया, जब ना समुद्र बराबर कर्म बांधा। फिर दूसरी ने कही, तीसरी ने कही, तीसरी ने खुश हो गई भाभी, कहे लड्डू हमने बांधी गोल गोल। चौथी कह रही विधि तो हमने बताई थी, इन्हें थोड़ी आता। ऐसे हो सकत सभी समुद्र बांध रहे, एक लड्डू में पूरा परिवार को समुद्र। क्या गजब। अब समझ में आ जाए तो करो बेटा, मत बांधो अनंतानुबंधी मत करो। पहले नंबर अपना ध्रुव, भगवान आत्मानादि अनंत एक रूप है। मैं ज्ञाता तो ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता तो ज्ञाता ही हूँ। माला फेरो का मतलब ये हर काम में लगाओ मैं ज्ञाता हूँ। मैंने लड्डू नहीं बनाया। लोग भरम में रो करे याते नीचे, करता है कोई और, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना करता है, हम कहाँ करते हैं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा, हम क्या कर लो। ऐसे वेद विज्ञान करो तो आप अनंतानुबंधी में चोट कर दोगे। मेरा तो वो जो मेरे साथ सदा रहे, बताओ तुम आपका जो मकान हमरा हमरा हमरा, और तुम मरे तो वो ना संग सड़कों तक नहीं। क्या करो, कहाँ हो गया बता दो। बंटवारे में अपनी माँ को 5 करोड़ का मकान दे दिया, अम्मा बड़ी खुश, 5 करोड़ का मकान हमारे नाम पे है। लेकिन उस मकान में सारे भैया और सारा परिवार रहता हूँ, मरते दम तक पैसे नहीं पाई भाई, और भगा नहीं सकी इन्हें सबको। क्या फायदा हुआ 105 करोड़ का मकान तुम्हारे नाम पे हो गए। एक दिन मोड़ा मोड़ियों ने खाली नहीं करो, दौंदत रहे वहीं, तरसत रही 5 रुपये दान देवे के लाजे, दवाई के लाजे, फलों के लाजे, और खुश जा सकती 5 करोड़ का मकान हमारे नाम पे है। कक गए दे रखो, केवल कक गए, और मकान में सारा परिवार रह रहा। ऐसी हालत हो रही। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ। थोड़ा समझदार होगा तो समझ जाओगे। अभी मैं सिद्ध करूंगा एकत्व बुद्धि असंभव है, कर्तव्य बुद्धि बिल्कुल असंभव है। यदि ध्रुव को समझ जाओ, पर्याय को समझ जाओ, तो स्वप्न में भी तुम बुद्धि नहीं करोगे। इतनी बात समझाने के लिए अगली चर्चा में करेंगे। ओम नमः शिवाय।